हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 16 से 20 तक। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। यात्रा के समय मुरली ने सड़क के किनारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेत बने देखे। इस तरह के संकेत आपने भी देखे होंगे। मुरली को इन संकेतों के अर्थ पता नहीं है। यदि आपको पता है तो लिखकर बताइए। तो ये इस तरह के जो लाइट्स होती हैं, लाल बत्ती, पीली बत्ती और हरी बत्ती, इस तरह के संकेत अगर आपने चौराहे पर देखे होंगे तो आपने भी कई बार सोचा होगा कि इन बत्तियों का अर्थ क्या है, कि क्यों ये पीली बत्ती जलती है, लाल बत्ती जलती है या फिर हरी बत्ती जलती है। तो लाल बत्ती का जो अर्थ है वो होता है कि आपकी जो गाड़ी है या आपका जो वाहन है उसको रोकना है। पीली बत्ती का अर्थ होता है कि वाहन चलाने के लिए तैयार होना है। और जो हरे रंग की बत्ती होती है इसका अर्थ होता है आगे बढ़ने का संकेत, अर्थात कि अगर हरी बत्ती जल रही है तो आपको वाहन चलाते रहना है, और अगर लाल बत्ती है तो आपको वाहन रोकना है, और पीली बत्ती है तो अगर रुका हुआ वाहन है तो उसको चलाना है। क्लियर। फिर देखते हैं कि इस तरह के भी आपने संकेत अगर रोड पे देखे हो तो इसका जो अर्थ होता है कि जो सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। इस तरह के रेलवे क्रॉसिंग बना हुआ है, निशान है, तो आपको यही दिखा रहा है कि आगे जो है वो रेलवे क्रॉसिंग है। फिर है कि इस तरह से आपको एक यू जैसा टर्न लगता है और इस फिर तरह से ऊपर लाइन खींची हुई अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी इस तरह से जा रही है सामने की तरफ से, तो वहां से आपको इस तरह से जो टर्न है मतलब गाड़ी को घुमाना नहीं है। जिसके ऊपर भी इस तरह की लाल लाइन खींची हुई दिखाई दे उसका मतलब होता है आपको ये काम नहीं करना है, यानी कि ये इस तरह से नहीं मुड़ना है। तो सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है वापस मुड़ना मना है। फिर एक संकेत देखो आप इधर से कि यहाँ से एक रोड जा रहा है और इधर से भी एक रोड का चौड़ाई दे रखी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा चौड़ा दिख रहा है और यहाँ इस तरफ से आपको पतला दिख रहा है। तो इस तरह का जो रोड है इसका मतलब ये है कि इधर से रोड तो चौड़ा है लेकिन आगे जाकर रोड जो है वो क्या हो रहा है, संकरा होता है। तो सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ है कि आगे सड़क की जो चौड़ाई है वो क्या है, कम है, या फिर आप कह सकते हो कि वहाँ का जो रास्ता है वो संकरा है। फिर एक चिन्ह देखो कि इस तरह से अगर आपको आगे अगर गाड़ी जा रही है और इधर की तरफ से गाड़ी आ रही है, जो दो रोड बने होते हैं, तो इस तरह के जाना और इस तरह से है आना। और अगर इस तरह से ऊपर लाइन खींची हुई आपको रेड मिले तो इसका मतलब है कि जाना और आना दोनों मना है। और अगर ये जो लाइन है ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक खींची हुई है, अगर ये लाइन आधी खींची होती इसी के ऊपर तो इसका मतलब होता है कि जाना मना है, और अगर इसी पर खींची हुई होती तो आना मना है, और अगर दोनों पर खींची है मतलब कि आना और जाना दोनों मना है। तो सड़क किनारे बने इस तरह के संकेत का अर्थ होता है वाहनों का आना जाना बंद है। ये है कार्यपत्रक 17। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र को ध्यान से आपको देखना है और फिर इस चित्र के बारे में ही आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपने चित्र देख लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो लड़की क्या कर रही है या इतने सारे जो बच्चे हैं वो कौन क्या क्या कर रहा है, और ये फोटो जो है वो किसका बना हुआ है, तो वही सब आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप इसी के बारे में लिखिए कि चित्र को ध्यान से देखकर इसके बारे में लिखना है आपको। तो यह किसका चित्र है, तो यह एक बगीचे का चित्र है। बच्चे बगीचे में अलग अलग खेल खेल रहे हैं। दो बच्चे झूला झूल रहे हैं, दो बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, दो लड़कियां मिट्टी में खेल रही हैं, एक लड़की पतंग उड़ा रही है, एक लड़की फिसल पट्टी पर फिसल रही है, एक लड़की फिरकी और एक लड़की बलून से खेल रही है। इस तरह से आपको जो जो चीज़ इसमें नज़र आती हैं वो सारी चीज़ें इस पर लिखनी है। इस तरह से आपको अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको लिख सकते हैं। ये है कार्यपत्रक 18। इसके अंदर आपको समान ध्वनि वाले शब्दों का मिलान करना है। जैसे इस तरह से जोकर, जो जैसे लग रहा है इधर की तरफ ठोकर एक जैसा लग रहा है, तो इसी तरह के जो शब्द सेम लग रहे हैं आपको उच्चारण में उन सबको आपस में मिलाना है। तो यहाँ पर लिखा है जोकर, इधर ठोकर, जोकर ठोकर, अमीर समीर, सीता गीता, लकड़ी मकड़ी, जैसा वैसा, अगर मगर, बंदर अंदर, हीरा खीरा, हल्दी जल्दी, कक्षा और रक्षा। इस तरह से समान ध्वनियों वाले शब्दों को आपको छांटकर मिलान करना है। समान ध्वनि वाले शब्द बनाइए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे, उसके समान ध्वनि आने वाले शब्द आपको छांट के लिखना है। जैसे कि काम से बन गया नाम, राम, शाम और आम। लहर से बन जाएगा शहर, जहर, कहर और पहर।
मेला से बन जाएगा केला, ठेला, चेला। और जो मेला शब्द 2 बार आ गया इसलिए आप इसको मत लिखना और इसको लिख देना बेला। फिर खाना, खाने का बन जाएगा आना, जाना, पाना और गाना। क्लियर। कार्यपत्रक 19, विपरीत लिंग शब्दों को रेखा खींचकर मिलान कीजिए। आपको लिंग परिवर्तित करके लिखना है। जैसे कि घोड़ा है तो घोड़े का लिंग परिवर्तित करोगे तो क्या हो जाएगा, घोड़ी हो जाएगा। नागिन का क्या हो जाएगा, नाग हो जाएगा। बंदर का बंदरिया हो जाएगा। और जो चिड़ा है उसका चिड़िया हो जाएगा। और धोबी का हो जाएगा धोबिन। दिए गए शब्दों को पढ़कर उसके विपरीत लिंग शब्द लिखिए। जैसे कि ठाकुर, ठाकुर का हो जाएगा ठकुराइन। राजा का हो जाएगा रानी। बहन, भाई। शेर, यहाँ पर शेर लिखा तो यहाँ पर आपको लिखना है शेरनी। और अगर बकरी लिखा तो आपको लिखना है बकरा। दिए गए शब्दों की लिंग पहचान कर उन्हें उचित स्थान पर लिखिए। झुमका, चूड़ी, पायल, हार, अंगूठी, पानी, पुस्तक, दही, घर और नदी। तो झुमका जो है वो पुल्लिंग में आएगा, चूड़ी स्त्रीलिंग में आएगा, पायल जो है वो स्त्रीलिंग में आएगा, हार पुल्लिंग में आएगा, अंगूठी स्त्रीलिंग में आएगा, पानी पुल्लिंग में आएगा, पुस्तक स्त्रीलिंग में आएगा, दही पुल्लिंग में आएगा, घर पुल्लिंग में आएगा और नदी स्त्रीलिंग में आएगा। अब यहाँ पर दही शब्द जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे स्त्रीलिंग हो, लेकिन दही खट्टा है। जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दही खट्टा है, दही खट्टे हैं ऐसा नहीं आएगा। तो दही खट्टा है अर्थात ये पुल्लिंग में आएगा। और पानी भी, जैसे पानी ठंडा है, अब पानी ठंडी है ऐसा तो हम बोलेंगे नहीं। तो पानी ठंडा है अर्थात यह भी पुल्लिंग में आएगा। तो ये है कार्यपत्रक 20। अंकों को शब्दों में लिख पाना। कविता पढ़िए और खाली जगह में गिनती को शब्दों में लिखिए। 1 है मुर्गी, 2 है अंडे, 3 तितलियां, 4 है झंडे, 5 अंगुलियां, 6 है घोड़े, 7 सिपाही, 8 पकोड़े, 9 है कलियां तारे, 10 हो गई गिनती, आ गई बस। तो 10 तक की गिनती तो आपको वैसे भी यहाँ दिखा रखी है, फिर भी आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तक तो आप ऐसे लिख दीजिए। और फिर 11 से आपको यहाँ लिखना है। कई बार क्या होता है, आप बोलते हो 11, 12, 13 और फिर लिखते हो तो आपका गलत हो जाता है। इसीलिए हमेशा गिनती जब भी बोले तो एकदम शुद्ध बोलिए, ताकि आप कभी भी गलत नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।